और पिछले 8.5 सालों से मैं एज ए वेलनेस कोच के तौर पे काम कर रहा हूँ। और मजे की बात यह है कि जब मैं खुद यहाँ पर आया था तो मुझे खुद को बहुत ज्यादा हार्ट हेल्थ से रिलेटेड इशू था। मेरे हार्ट हेल्थ से रिलेटेड क्या इश्यूज थे मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 आप लिख सकते हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो अगर आपको भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है जब आप चलते हो या भागते हो, और कम कम भागने के बाद में भी आपकी सांस ज्यादा फूलती है, तो हो सकता है आपके हार्ट की हेल्थ जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। ओके, हार्ट हेल्थ। नंबर 2, इसके साथ में मुझे चेस्ट पेन होता था जिसे आप अंजाइना बोल सकते हो, या मुझे पाल्पिटेशंस भी बहुत ज्यादा होते थे। सो पेन इन चेस्ट का मतलब होता है अंजाइना, और यूजुअली अंजाइना का मतलब ये भी होता है कि हमारे हार्ट के जो सेल्स हैं उनको ब्लड फ्लो कम मिलना, उनको ब्लड फ्लो कम मिलना। और अगर ब्लड फ्लो कम मिलेगा तो ऑक्सीजन कम मिलेगा। ओके, पाल्पिटेशंस हो रहे थे। पाल्पिटेशंस का मतलब था रेसिंग हार्ट बीट। आप लिख सकते हो पाल्पिटेशंस का मतलब है रेसिंग हार्ट बीट। मतलब क्या, बहुत फास्ट हार्ट बीट बढ़ना, हार्ट बीट बहुत फास्ट बढ़ना। ये मेरे हार्ट हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम थे। और मेरी उम्र थी 28, जिसके अंदर मुझे ब्लड प्रेशर कम करने की दवाई दी गई थी, और साथ में ही कोलेस्टेरॉल को कम करने की दवाई दी गई थी, ट्राइग्लिसराइड को कम करने की दवाई दी गई थी। 28 उम्र के बहुत बड़े कार्यकाल में राइट, क्या हुआ है, तो 28 उम्र में ही टैबलेट्स चालू हो गई थी बीपी को कम करने की और कोलेस्ट्रॉल को कम करने की। मगर बावजूद इसके मुझे रात में ठीक से नींद नहीं आ रही थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं स्माइल करना भूल गया था, और मैं मेजर टाइम टेंशन में रहता था, मेजर टाइम प्रेशर में रहता था। और ये प्रेशर मेरे काम का प्रेशर था, और दूसरा फाइनेंशियल प्रेशर भी था। तो दो चीजों का प्रेशर हो सकता है आपको भी है क्या, चेक कर लेना। तो नॉर्मली और भी कुछ अलग टाइप के प्रेशर होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। एक है आपको आपके वेट का प्रेशर है, वेट का प्रेशर। वजन ज्यादा होने की वजह से आपकी हार्ट हेल्थ सही नहीं है। नंबर 2, स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी नहीं है। स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से, ये स्ट्रेस हो सकता है, आप लिख लीजिए, इमोशनल स्ट्रेस है या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है या फाइनेंशियल स्ट्रेस है, या हो सकता है कोई और कारणवश आपको स्ट्रेस आ रहा है। कई बार लिख लीजिए, डिप्रेशन से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन से स्ट्रेस होता है और स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है। ओके, कई बार मेडिकेशंस की वजह से स्ट्रेस होता है, मेडिकेशंस की वजह से स्ट्रेस होता है। अब ये सिचुएशन में से जब मैं जा रहा था, टैबलेट्स खा रहा था, मुझे एक बात पता थी, जो शायद आप में से भी बहुत सारे लोगों को बोला गया होगा, कि ये बीपी की गोली है, ये आपको जिंदगी भर खानी है। कोलेस्ट्रॉल जब नॉर्मल में आ जाएगा तब डॉक्टर साहब सोचेंगे कि इसको कब कम करना है। सो 20 मिलीग्राम एटोरवास्टेटिन की टैबलेट चालू थी 2008 के पहले, और सिचुएशन इतनी खराब हो गई थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर ऐसे सिचुएशन में रहते हुए मैं बहुत सारी कोशिशें कर रहा था। द नंबर 1 सॉल्यूशन टू दिस, आप लिख लीजिए, द नंबर 1 सॉल्यूशन टू दिस इज, आपका अगर वेट ज्यादा है तो इसको कम करें। आपकी ईटिंग हैबिट्स अगर खराब है तो इसको सही करें। मतलब फ्राइड फूड, शुगरी फूड को कम करें, सॉल्टी फूड, प्रोसेस फूड को कम करें, पैकेट फूड को कम करें। ओके, हम जितना चलने वाले हैं उतना ज्यादा हमारा हार्ट हमारे साथ हमको सपोर्ट करने वाला है, हम जितना चलने वाले हैं। तो मेरे जिंदगी में ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि मैं एब्सोल्युटली हर जगह पे गाड़ी से घूमता था,
अभी आप में से बहुत सारे लोग डेली गाड़ी में से ही घूमते हो और आप में से कुछ लोग अभी गाड़ी में से ही घूम रहे हो राइट। तो आपको ध्यान देना है कि क्या आपका वॉक हो रहा है डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज वॉक से या रनिंग से या कार्डियो एक्सरसाइज से हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। और इनमें से मेरे साथ कुछ भी नहीं होता था, मैं इनमें से कोई चीज नहीं करता था। मेरा अपना मानना यह था कि अपने पास बाइक है, कार है, जो भी है वो आखिरी जगह तक जानी चाहिए जहां अपने को जाना है। मतलब समझ रहे हो ना, अगर चौथे फ्लोर पे जाना है तो मैं तो ये भी सोचूं कि चौथे फ्लोर तक मेरी बाइक चली जाए तो भी चलेगा। इतना म्हणजे अशा टाइपचे लोक माझ्यासारखे कोण कोण आहे, तुम्ही मेरे जैसे कौन कौन हो आप, जिनको ऐसा लगता है कि हाँ जिधर तक जा रही है गाड़ी वहां तक लेके जाते हैं, और एब्सोल्युटली पैदल वैदल चलने का है तो आप बोलोगे नहीं 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 कशाला पायी चालायचं, राइट। तो मैं उस कैटेगरी में था जिसकी वजह से मेरे शरीर में बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स होना शुरू हो गए थे। ओके, तो आप भी नोट करिएगा कि क्या आपके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे अंदर का कुछ नहीं मालूम था कि क्या गड़बड़ हो रही है क्या नहीं हो रही है, बस जो भी था मैंने एक चीज कर ली थी, आप लिख लो। अगर आपने भी ये चीज कर ली है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा। मैंने ये सोच रखा था कि भैया देखो डॉक्टर साहब की जिम्मेदारी है मेरी बॉडी, उनको मैंने मैंने उनको बता चुका हूं अपनी हालत और उन्होंने दवाई दे दी है, अब उनकी जिम्मेदारी है जो भी हुए। मगर मैं भूल गया, लिख लीजिए, आपकी बॉडी आपकी जिम्मेदारी है, मेरी बॉडी मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। हमें इसको अच्छा रखना है, इसे हेल्दी रखना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है पूरी तरीके से, किसी और की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, हार्ट हमारे शरीर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है विच इज कॉल्ड एज बीटिंग। बीटिंग, हार्ट का काम क्या है? बीट करना, राइट। एवरेज में 72 टाइम्स हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट के अंदर बीट करता है, 72 टाइम्स एवरेज में हमारा हार्ट बीट करता है। अब ये अगर हम लोग देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा टाइम एक दिन के अंदर हमारा हार्ट बीट कर लेता है, 1 लाख से ज्यादा टाइम, 1 लाख+ टाइम्स। जब से आप और मैं अपनी माँ के पेट में है तब से वो बेचारा टेम्पलिस नहीं लिया है, तब से उसने रेस्ट नहीं करी है। अगर उस वो रेस्ट पे चला गया तो हम परमानेंट रेस्ट पे चले जाएंगे, राइट। अब आप लिख सकते हो हमारे हार्ट की काम करने की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, लिमिटेड कैपेसिटी। हम जब इसको ओवरलोड करते हैं इसके वर्क कैपेसिटी के कंपैरिजन में, तो इस पे प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है, तब इस पे प्रेशर डेवलप होना शुरू होता है। तो स्पेशली जब आप और मैं अपना वेट बढ़ा लेते हैं, वेट बढ़ा लेते हैं, तो ये कौन सी चीज का बढ़ता है? नॉर्मली हम फैट्स का वजन बढ़ाते हैं। तो फैट्स का जब वजन बढ़ जाता है तो फैट के जो सेल्स हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, उनकी ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उनकी ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। और क्योंकि उनकी ब्लड रिक्वायरमेंट बढ़ गई इसलिए हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है, राइट। डेली बेसिस के ऊपर हमारे हार्ट पे जो काम करने के लिए जो एनर्जी लगती है वो एनर्जी एक ट्रक को 20 मील्स तक खींच सकती है, वो एनर्जी एक ट्रक को 20 मील तक खींच सकती है। इतनी हाई एनर्जी के ऊपर हमारा हार्ट काम करता है। अगर आप एक्चुअल में एक बल्ब लेकर आपके हार्ट के ऊपर रख दो ओपन करके सही जगह पे कनेक्शन के साथ, तो आपकी जानकारी के लिए वो बल्ब चल जाएगा। इतना सही इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारे हार्ट पे है, ओके। अगर हम लोग एक लाइफ टाइम की बात करेंगे तो जितना एनर्जी एक्सपेंडिचर हमारा हार्ट करता है उसके अंदर आप मून को जाकर वापस आ सकते हो,
मून को जाकर वापस आ सकते हो, कितना एनर्जी एक्चुअली हमारा हार्ट क्रिएट करता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, अभी हम लोग बात करेंगे, दोनों भी पावरफुल है भाई, हार्ट भी पावरफुल है, ब्रेन भी पावरफुल है। आई डोंट नो कि इसको कैसे डिस्टिंग्विश करें हम लोग। ओके, हार्ट का स्ट्रक्चर ये समझना जरूरी है। तो ये है एक कॉमन चीज जो हम लोग हर बार बताते हैं। ओके, तो आप में से कौन बताना चाहेगा हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है? हम लोग हर बार बताते हैं, हर सेशन में बताते हैं हार्ट के। कौन बताना चाहेगा? आप हैंड रेज करना। हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे काम करता है हार्ट? यस, ओके, ईश्वरी बोलना चाहेंगे। और कौन है जो ट्राई करना चाहेगा? यस ईश्वरी, बोलो, हार्ट का क्या स्ट्रक्चर है? हार्ट 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब ऊपर 2 एट्रियम और नीचे वेंट्रिकल्स। तो Very good. लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, मतलब 2 एट्रियम लेफ्ट और राइट, और वेंट्रिकल्स भी 2 लेफ्ट और राइट। और Very जो लेफ्ट एट्रियम होता है उससे प्योर ब्लड जो लंग्स से आता है वो वेंट्रिकल्स में जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद वो बॉडी को प्रोवाइड होता है पूरे, और पूरे बॉडी का जो प्योर ब्लड है वो हाँ, फिर से राइट एट्रियम में जाता है, और उसके बाद लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल में आता है, और उसके बाद लंग्स के पास जाके फिर से प्योर होके फिर और बॉडी को, मतलब फिर से वो लेफ्ट एट्रियम में जाके फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाके फिर और बॉडी को प्रोवाइड होता है। और very हाँ, बोल बोल बोल। और ते सर बोला ना तुम्ही? नहीं नहीं, बोल बोल, अगर बोल, छान बोलती है, बोल, हाँ बरोबर बोलती है। ते ज्या ब्लड व्हेसल्स असतात त्या 95,000 किलोमीटर्स लॉंग असतात, व्हेरी गुड. आणि लेफ्ट एट्रियम जे आहे ते इम्प्युअर ब्लड कॅरी करतं, आणि राइट एट्रियम जे आहे ते प्युअर ब्लड कॅरी करतं बॉडीकडे नेण्यासाठी. हां, आणि ही गडबड झाली ना, 500 ते 700 लिटर ब्लड हे म्हणजे गडबड बॉडीमध्ये गडबड असतं. झाली ना आता. काय सर? आता एक गडबड केली तू. पहिले बरोबर म्हणली होती, हां. आता गडबड केली. कुठला वाला शेवटीला वेंट्रिकल, कुठला वाला वेंट्रिकल प्युअर ब्लड सोडतो? लेफ्ट. हा, सो ते आता तू बोलताना राईट बोलली, पहिले बोलली होती बरोबर. हाँ. ओके सर. हां. सॉरी यस. सर. तो फ्रेंड्स, आप में से जितने लोग नए हो, क्या आपको समझ आया इसने क्या बोला? आई एम 100% श्योर कि हो सकता है आपको कुछ भी नहीं समझ में आया होगा. ओके, हार्ट है ना, हार्ट, हार्ट उसमें 4 चेंबर्स है, 4 खोले हैं हार्ट में, 4 रूम्स है. 2 रूम ऊपर का पहले माले पे, 2 रूम नीचे के माले पे. ओके, मतलब ग्राउंड फ्लोर पे एक, फर्स्ट फ्लोर पे 2 रूम है और एक सेकंड फ्लोर पे 2 रूम है. अभी रूम्स कैसे रहते हैं? एक दूसरे को कनेक्टेड रहते हैं, मगर बीच में दीवार भी तो रहती है, राइट. वैसा ही हार्ट में ये जो चारों रूम्स है, ये चारों रूम्स जो है, ओके, 2 ऊपर है 2 नीचे है, इन चारों के बीच में दीवार है. मगर मजे की बात यह है कि ऊपर वाली जो राइट हैंड साइड वाली जो रूम है, उसमें से सीधे आप राइट हैंड साइड वाली नीचे की रूम में जा सकते हो, लिफ्ट लगी है. हाँ, डायरेक्ट मध्ये एक छिद्र है, वरून सरळ खाली जाता है. समझ आया आपको? राइट. सो राइट एट्रियम, तो ऊपर वाले जो 2 रूम्स है इनको बोलेंगे एट्रियम, और नीचे वाले जो 2 रूम्स है उनको बोलेंगे वेंट्रिकल्स. तो राइट एट्रियम के अंदर जो खून आता है वो हमारे पूरे बॉडी से, जो खराब खून होता है, हमारे बॉडी के जो सेल्स है वो जो भी काम करते हैं, वो काम करने के बाद में जो खून उनके पास में जो अवेलेबल रहता है, जो सारे वेस्ट मटेरियल से भरा हुआ रहता है, ओके, वो जो सारा खून है वो हमारे राइट एट्रियम में ऊपर आता है.
और ये राइट एट्रियम से ये खराब खून जो है वो नीचे जो बीच में जो दो रूम के अंदर का जो गैप है, जो होल है, उसे बोला जाता है वॉल्व, उसे बोला जाता है वॉल्व। वो वॉल के थ्रू वो नीचे चला जाता है राइट वेंट्रिकल में। और ये राइट वेंट्रिकल जो है, ये राइट वेंट्रिकल का कनेक्शन होता है लंग्स के साथ। तो जो भी खून राइट वेंट्रिकल में आ रहा है वो जाएगा लंग्स में। लंग्स में जो हमारे सेल्स है, एल्वियोलाई सेल्स, ये क्या करेंगे, आप और मैं जो सांस लेते हैं इसमें से जो ऑक्सीजन मिलता है, ये ऑक्सीजन उस ब्लड में फिल करने का काम करेंगे। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके, जो भी वेस्ट मटेरियल है और जो भी उसके अंदर बाकी जो चीजें हैं वो पूरा वहां से निकाला जाएगा, वो ब्लड में से निकाला जाएगा। तो लंग्स जो है वो हमारे जो खून की नली है, जो खून है उसको पूरा प्योर करने का काम करेंगे। और ये जो प्योर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये लंग्स वापस भेजेंगे हार्ट की तरफ, मगर अब कहाँ भेजेंगे, अब लेफ्ट वाले रूम में भेजेंगे। पहले शुरुआत कहाँ से हुई थी, राइट वाली रूम से शुरुआत हुई। हमारे बॉडी ने पूरा खराब जो खून है वो राइट वाले रूम के अंदर भेजा, फिर राइट वाले रूम ने नीचे राइट वाले छोटे नीचे वाले माले की रूम में भेजा, और वहां से फिर क्या हो गया, वहां से लंग्स के पास में गया खून। लंग्स ने उसको पूरा शुद्ध किया, उसके अंदर जो भी गंदगी थी उसको निकाल दी और उसके अंदर अच्छा ऑक्सीजन भर दिया। और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है ये अभी आया हमारा लेफ्ट साइड के एट्रियम में, और फिर वो लेफ्ट साइड के एट्रियम से नीचे की जो खोली थी उसके बीच में एक वॉल था, वो वॉल के अंदर से नीचे वेंट्रिकल में खून गया, और वो वेंट्रिकल से फिर बहुत सारी खून की नलियां जो है वो हमारे पूरे शरीर के अंदर हमारे ब्लड को पहुंचाने का काम करती है, राइट। और अब ये लिख लीजिएगा, ये जो खून की नलियां जो लेफ्ट वेंट्रिकल में से निकलती है और हमारे पूरे शरीर के अंदर जाती है, तो इसमें उसको बहुत ज्यादा प्रेशर से खून को भेजना पड़ता है, इससे बहुत ज्यादा प्रेशर से खून को भेजना पड़ता है। क्यों, उसका कारण यह है कि जो ऑर्गन्स हमारे नीचे हैं वहां पर तो नॉर्मल भी अगर खून को छोड़ दिया जाएगा तो भी शायद खून चला जाएगा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। मगर जो हमारा ब्रेन है या हमारा जितना भी पोर्शन हमारा हार्ट के ऊपर वाले साइड में है, हार्ट के ऊपर वाले साइड में है, वहां पे भी तो ब्लड पहुंचना चाहिए। तो अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वहां पे पहुंचना चाहिए। नंबर 2, हमारे खून की नलियां इतनी ज्यादा डेंस है, जैसे कि अभी आपको ईश्वरी ने भी बात करते हुए बताया कि 95,000 किलोमीटर्स रन हो सकती है, पृथ्वी का पूरा एक चक्कर लगा सकती है, इतनी खून की नलियां आपके और मेरे बॉडी में पैक करके बिठाई गई है। तो यहाँ पर बहुत सारी खून की नलियां बहुत छोटी है, तो वहां पर अगर प्रेशर से खून नहीं जाएगा तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए हमारे हार्ट को बहुत प्रेशर से एक्चुअल में जो खून है उसको रिलीज करना पड़ता, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो बहुत प्रेशर से खून को बाहर डालेगा, ताकि आपके और मेरे शरीर में ये पूरा 95,000 किलोमीटर का जो ब्लड सर्कुलेशन होना है वो उस प्रेशर की वजह से होना चाहिए। समझ आया? अगर वहां पर प्रेशर कम गिरा तो प्रॉब्लम होगी ना, अगर प्रेशर कम गिरा तो प्रॉब्लम होगी, राइट। हमारे हाथ में अगर ठीक से खून की नली में से खून नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम होगी, पैर में नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम होगी, पेट में नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम होगी, कहीं पर भी नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम होगी। सर के अगर कोई भी सेल को नहीं पहुंचा, ओके, ब्रेन के कोई सेल को नहीं पहुंचा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसीलिए हमारे हार्ट को बहुत ज्यादा प्रेशर से एक्चुअली ब्लड को फ्लो करना पड़ता है। तो लिख लीजिए, अब ये जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर होता है, जो प्रेशर से हमारा जो हार्ट से बाहर जो प्योर ब्लड निकल रहा होता है, वो कितना प्रेशर से खून की नली में उतर रहा है, उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। उस प्रेशर को बोला जाता है ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर आपका, मेरा, हम सबको होना चाहिए। तो हम में से कभी कोई ये नहीं बोलना चाहिए मला ब्लड प्रेशर नकोय, नहीं, ब्लड प्रेशर पाहिजे, मगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल चाहिए, ब्लड प्रेशर नॉर्मल चाहिए। ब्लड प्रेशर
दो टाइप का होगा, हाई या लो, और एक होगा नॉर्मल। सो 3 टाइप का भी बोल सकते हो आप, 3 टाइप का ब्लड प्रेशर होगा, हाई होगा, लो होगा और नॉर्मल होगा। राइट, समझ आया? अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि अगर लो ब्लड प्रेशर होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? कौन बताएगा मुझे? लो ब्लड प्रेशर है तो क्या प्रॉब्लम आएगी? यस सुरेश सर, द हैंडसम पर्सन, आज आपला मॅचिंग आहे, येलो येलो। यस हेलो, यस हेलो, लो ब्लड प्रेशर होगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी? लो ब्लड प्रेशर आहे, हाय ब्लड प्रेशर, दोन्ही मध्ये चक्कर येणं हा कॉमन चीज आहे। लो ब्लड प्रेशर माणसाला चक्कर येते, दिसायला खूप पडते। राईट, तो तुम्ही मला सिम्पटम सांगतायत, मी सिम्पटम नाही विचारत आहे आता। लो ब्लड प्रेशर मध्ये काय होणार? सिम्पटम नाही, सिच्युएशन काय होणार बॉडी मध्ये? ब्लड कमी फ्लो होणार बॉडीतनं, यस, ब्लड कमी फ्लो होणार, म्हणून काय हातापायाला होणार? मुंग्या येऊ शकतात, चक्कर येऊ शकते, हातापायाला मुंग्या म्हणून येऊ चक्कर येणार, बरोबर आहे। हा, परफेक्ट, तुमचं उत्तर एकदम बरोबर आहे। ओके, पण मी एक छोटासा टेक्निकल मुद्दा शोधतोय ज्याच्याने लोकांना अजून क्लॅरिटी येईल की का चक्कर येतात। ओके, यस, बोलू मी? नहीं नहीं थांब ना। यस गजाला, बोलिए आप। हाँ ठीक है। यस, अनम्यूट करके बात करो गजाला, अनम्यूट करके बात करो। हाँ सर, चक्कर आती है, चक्कर आती है। परफेक्ट, चक्कर आती है, सुरेश सर ने भी ये बताया, मगर चक्कर क्यों आ रही है? अपना बीपी लो होता है, जब उस वजह से चक्कर आती है अपने को नीचे। लो हो रहा है तो चक्कर क्यों आ रही है? अच्छा क्यों? सर मुझे और मेरी बच्ची के भी बारे में बात करना है आपसे। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, बात करेंगे हम लोग, मगर बाद में बात करेंगे। यस नागेश। सर बॉडी में ब्लड फ्लूइड कम होता है सर। राइट, बॉडी में ब्लड फ्लूइड कम हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो वो मीन्स लो प्रेशर से फ्लो होता है, तो क्या हो रहा है? तो वो बॉडी के पार्ट्स को इनएडिक्वेट मीन्स पूरी तरह से हाँ, ये इसको ठीक से प्रेजेंट करो फ्रेंड्स। ओके, जब भी किसी को भी लो ब्लड प्रेशर हो रहा है तो इसका मतलब है उसके पूरे शरीर में ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है और पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, इसकी वजह से वो सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। हमारे बॉडी के जो भी पार्ट में वो ठीक से नहीं पहुंच रहा है, इसलिए उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। अब लो ब्लड प्रेशर में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे का काम कर लेगा ब्लड को खींचने का, मगर ऊपर का काम कौन करेगा कि ब्रेन में हमारा जाना चाहिए। तो चक्कर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं? बिकॉज ब्रेन ऊपर की साइड में है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और उतना प्रेशर से फिर क्या हो रहा है, खून नहीं आ रहा है कि वो ब्रेन के हर सेल तक जाए, इसकी वजह से सामने वाले को क्या होगा, चक्कर आएंगे। समझ लगा चक्कर का येतात आता लो ब्लड प्रेशर मध्ये? ओके, अभी हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा, कौन बताएगा मुझे? हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? व्हाट हैपेंस इन हाई ब्लड प्रेशर? अभी ये तो समझ गए अपने को कि प्रेशर है और प्रेशर ज्यादा है, तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होगा? रमेश यादव जी, आप बोलना चाहोगे हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? ऐसा करो, अगर बोलना है आपको तो, हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है? यस बताइए, क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर में? जब अपने वेन में आपल्या रक्तवाहिन्यामध्ये ज्या वेळेला चरबी साचेल त्यावेळेला रक्तवाहिनीतून ज्या ठिकाणी रक्त जायला पाहिजे त्या ठिकाणी रक्त जाणार नाही आणि त्यामुळं समोरच्या पार्ट जिथं रक्त पुरवठा करायचे त्या ठिकाणी रक्त न गेल्यामुळं तुमच्या हृदयावर त्याचा ताण जास्त असणार आहे आणि मग ब्लड सर्क्युलेशन जसं पाहिजे तसं होणार नाही। आपला प्रश्न पहिलीच आहे, तुमचं उत्तर 10वीच आहे। आपला तो प्रश्नच नहीं है। ओके, सो यस वीना दामले जी बोलिए। हमारा क्वेश्चन था फर्स्ट लेवल का, आपने जवाब दे दिया सर 10वीं का। हाँ, वीना ब्रेन दामले वरती जास्त प्रेशर आल्यामुळे ब्रेन हेवी होऊन जातो आणि त्यामुळे पण डोकं दुखायची आणि हेवीनेस वाटतो डोक्यामध्ये। ओके ठीक है, बढ़िया, एकदम सही है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं कोई टेक्निकल सवाल नहीं पूछा आपको, मैंने पूछा कि ज्यादा प्रेशर में
ब्लड रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहेगा तो क्या होगा? तो इसका मतलब है खून की नली में बहुत फास्ट ब्लड जाएगा और हर जगह पे जहां पे भी जो सेल को जाना है वहां पे ज्यादा फास्ट जाएगा। जाएगा सिंपल है। और ये कंडीशन में सबसे ज्यादा जो डैमेज होगा वो लिख लो, ब्लड वेसल्स में होगा, खून की नली में होगा, खून की नली में होगा। हाई ब्लड प्रेशर से सबसे ज्यादा डैमेज खून की नली में होगा। और खून की नली में डैमेज होने का मतलब क्या होगा? खून की नली अंदर से फटेगी, खून की नली अंदर से फटेगी। सिंपल है ना। आपके घर में अगर पाइप है और वो पाइप को उसकी कैपेसिटी से ज्यादा फ्लो में पानी आता है तो क्या होता है? पाइप सामने से फट जाता है या नहीं फटता है? बीच में से कहीं से क्रैक जाता है या नहीं जाता है? क्योंकि वो पानी, वो जितनी ओपनिंग है उसके कंपैरिजन में और ज्यादा क्वांटिटी में आ रहा है, वो रिवर्स नहीं जा पा रहा। इसलिए वो जब उसको सामने जाना है तो जो भी उसको मीडियम रोक रहा है वो मीडियम को फाड़ने का काम करेगा अंदर से। और इसीलिए हमारी ब्लड वेसल्स को अंदर से खरचटल्यासारखं होणार। ओके, उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम? खरोच। खरोच के जैसा हमारी ब्लड वेसल्स को अंदर से होना शुरू होगा। तो जब हमारे ब्लड वेसल्स को अंदर से खरोच के होने जैसा शुरू हो जाएगा तो हमारी बॉडी के हमारे जो रिपेयर सिस्टम है हमारे बॉडी का, वो उसको ढकने का, उसको कवर अप करने का काम करेगा, उसको पैचिंग करने के लिए जाएगा। और वहां पर सारे एक एक इश्यूज जब वो फट रहा है तो वहां पर होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हमारे खून की नली अंदर से थोड़ी सी घिसना शुरू हो जाएगी, अंदर से स्क्रैची होना शुरू हो जाएगी, तो वहां पर हमारे खून के अंदर जो अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जो खून को डेंसिटी देते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, बहुत सारी जो चीजें होती है, या ब्लड के अंदर कई बार फैट होता है, कैल्शियम होता है, ये सारी चीजें जो है ये अलग अलग जगह के ऊपर वहां पर जमा होना शुरू हो जाएंगी, जो आगे चल के हमारे ब्लड फ्लो को कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। तो हाई ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लमेटिक है, लो ब्लड प्रेशर भी प्रॉब्लमेटिक है। इज दैट ओके? राइट। तो अभी बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर कैसे हो सकता है ये भी हमने इसके पहले बहुत बार समझाया हुआ है कि अलग अलग फैक्टर्स है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। एनीवन बता सकता है फटाक से कोई कि क्या कारण है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है? परफेक्ट, यस। बताओ नागेश, क्या लगता है आपको? क्या लिखा है आपने नोट्स में? सर हाई ब्लड प्रेशर इसलिए होता है कि किडनी फिल्ट्रेशन प्रॉब्लम होता है क्योंकि ज्यादा रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से सॉल्ट्स होते हैं, और हार्ट बीट फास्ट होता है ड्यू टू एड्रेनलिन सिक्रीशन। ये तभी होता है जब हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं, और इसमें कैफीन से भी हो सकता है बिकॉज कैफीन इज अ स्टिमुलेंट। तो दो कारण बताया आपने। ओके, तो आप नोट कर लेना फ्रेंड्स। सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर में जो प्रेशर बढ़ रहा है उसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। उसमें से अभी हमको नागेश ने दो कारण बताए, राइट। एक बताया ब्लड वॉल्यूम, एक बताया ब्लड वॉल्यूम। तो खून का वॉल्यूम अगर बढ़ जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ब्लड वॉल्यूम। तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है? पानी का रिटेंशन होना, पानी का रिटेंशन होना। सुरेश सर हाथ वर राहू द्या, ह्यांचं झालं की आता तुम्हालाच बोलणार आहे मी। हाँ, ओके। तो एक हो गया ब्लड वॉल्यूम और दूसरा है एड्रेनलिन सिक्रीशन, ये इन्होंने बताया। ओके, दोनों भी जवाब सही है मगर इसको समझ लेना भी जरूरी है। तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा रहेगा, पानी की मात्रा अगर हमारे बॉडी ने रिटेन करना शुरू कर दी तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा। ब्लड वॉल्यूम बढ़ने की वजह से भी प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि आखिर में घूमना तो बॉडी के अंदर ही है ना, पानी को घूमना तो बॉडी के अंदर ही है, राइट। वो हमारे खून को बॉडी के अंदर ही घूमना है, तो उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो भी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, ब्लड वॉल्यूम। और नंबर दो, कुछ कारणवश
या तो हमने कोई मेडिकेशंस लिए, या हमने मेडिकेशंस में तो कम होता है, मगर मेजरली अगर हम लोग चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या कैफीन से रिलेटेड कोई ड्रिंक्स पीते हैं, कंटिन्यूअसली ज्यादा पीते हैं, तो हमारा कोई भी चीज जिससे हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में स्टिमुलेशन आता है, वो बेसिकली एड्रेनालिन को रिलीज करती है। तो एड्रेनालिन को रिलीज करने की वजह से हमारे हमारे हार्ट पे प्रेशर आता है और हमारा हार्ट ज्यादा फास्ट बीट करना शुरू करता है। तो कारण चाहे कोई भी हो, अगर हमारा हार्ट फास्ट बीट कर रहा है, नॉर्मली इस तरीके से बीट करता है, मगर अब ऐसे करने लगा है, नॉर्मली ऐसे बीट कर रहा है, मगर अब ऐसे करने लगा है, तो ज्यादा बीट करने की वजह से भी प्रेशर बढ़ेगा। अब ये ज्यादा बीट करने के लिए पीछे वन ऑफ द रीजन कैन बी एड्रेनालिन सिक्रीशन, जो कैफीन जैसी चीजें लेने से हो सकता है। यस सुरेश सर, परफेक्ट, वेरी गुड नागेश। नमक का खाने में अगर ज्यादा इस्तेमाल हो तो हाई बीपी होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो डॉक्टर पहले एडवाइस करते हैं कि खाने की एक चीज में नमक होना चाहिए। अगर आप चपाती और भाजी खाते हो तो चपाती में सॉल्ट डालते हो, डालना बंद कर दीजिए, और राइस और दाल खाते हो तो राइस में तो नमक रहता नहीं है, तो जितना हो सके कम नमक खाएं। और दूसरा मेजर कारण है कि मेंटल स्ट्रेस। अभी जो ये लोग काम कर रहे हैं, कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं, वो रात रात भर काम करते हैं, वो भी एक रीजन है कि ब्लड प्रेशर उससे होता है। तो ये दो चीजें डेफिनेटली अवॉइड करनी चाहिए, मेंटल स्ट्रेस और सॉल्ट। और ये फ्राइड चीजें जो भी हैं वो भी खाने से बॉडी में ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो फ्राइड चीज जैसे पिकल है, पिकल इज पापड़ है, ये सब चीजें अवॉइड करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ओके, परफेक्ट। सो सर ने वही बात बताई, दो में से एक बात सर ने तो वही बताई जो नागेश सर ने बताई, जो थी एब्सोल्युटली राइट। नमक का ज्यादा सेवन करना, तो नमक का ज्यादा सेवन होगा तो पानी रिटेन होगा, और पानी रिटेन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का चांस होगा। और दूसरा सर ने बताया स्ट्रेस की वजह से लोगों को, टेंशन की वजह से लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। यस डॉक्टर वर्षा बोलिए। सर और एक वजह हो सकती है ओबेसिटी। वेरी गुड। मेजॉरिटी आजकल हाइपरटेंशन के पेशेंट है जिनको ओबेसिटी इज अगेन अ कॉज। ओबेसिटी में जैसे एडिपोज टिश्यू बढ़ जाता है, तो ये एडिपोज टिश्यू का ब्लड सर्कुलेशन करने के लिए यू नीड मोर अमाउंट ऑफ ब्लड, यानी तुम्हारे हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है इन टिश्यूज को सप्लाई करने के लिए। तो सबसे बड़ा रीजन ओबेसिटी हो सकता है इन केस ऑफ हाइपरटेंशन। ट्रू, वेरी गुड, लिख लीजिए फ्रेंड्स। ओबेसिटी भी एक कारण हो सकता है जिसकी वजह से हार्ट को ज्यादा ब्लड पंप करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हार्ट पे प्रेशर आ रहा है। मगर अगेन ओबेसिटी है इसलिए हार्ट को क्या करना पड़ रहा है, ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, ज्यादा पंप करना पड़ रहा है, इसलिए प्रेशर बढ़ रहा है। नाउ राइट डाउन द नेक्स्ट रीजन जिसकी वजह से हो सकता है ब्लड प्रेशर में आ रहा है, दैट इज राइट डाउन ब्लड विस्कोसिटी। ब्लड विस्कोसिटी, ओके, ब्लड विस्कोसिटी मतलब क्या, खून का जो गाढ़ापन है वो बढ़ना। खून का गाढ़ापन बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा, खून का गाढ़ापन बढ़ेगा तो भी प्रेशर बढ़ेगा। आप खुद सोचो, अगर आपको एक बैरल, अगर आपको एक बड़ा सा बकेट है, बकेट ओके, बड़ा बकेट नहीं बोलेंगे, ड्रम बोलेंगे, ड्रम। अगर आपको बोला गया कि आप एक ये लो, आपके हाथ में व्हाट डू यू से, एक मग लो, मग, और पानी है एक बैरल के अंदर, बड़े बैरल में, और वो पानी निकाल के आपको फेंकना है बाहर। और दूसरा बैरल है जिसके अंदर आपने वो या तो ऑयल है, ऑयल रखा हुआ है, और वो आपको वो बैरल में से निकाल के फेंकना है। आपको ज्यादा ताकत कहाँ लगेगा, पानी को फेंकने के लिए लगेगा या ऑयल को के बैरल को फेंकने के लिए लगेगा? वो निकाल के कहाँ से लगेगा बताओ आप, टेल मी फ्रेंड्स, कहाँ से लगेगा? ऑयल में से लगेगा, राइट? क्यों? बिकॉज ऑयल का डेंसिटी ज्यादा है, तो आपको उसको कलेक्ट करके उसको फॉरवर्ड करने में आपको ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा ताकत लगेगी। तो वैसा ही जब आपका और मेरा खून ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो हमारे हार्ट पे ज्यादा प्रेशर आ जाएगा फ्रेंड्स। ओके, क्लियर है? सो एक है ब्लड विस्कोसिटी जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, एक है आपका हार्ट का बीटिंग पैटर्न जो चेंज हो रहा है कोई कारणवश,
ओके, लिख लीजिए। हार्ट का बीटिंग पैटर्न बहुत सारे अलग अलग रीजंस की वजह से चेंज हो सकता है। एक सॉल्ट हो गया, जिसकी वजह से भी बढ़ सकता है NaCl। ओके, नेक्स्ट आप लिख लीजिए विटामिन डी की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। विटामिन डी की वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज विटामिन डी जो है ये हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में अगर मैग्नीशियम की कमी हुई, मैग्नीशियम की, तब भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है ये हमारे मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। और अगर मैग्नीशियम कम हुआ हमारे बॉडी में, हमारे खाने पीने में, तो हमारे मसल्स ठीक से रिलैक्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट, हमारे शरीर में अगर फोलिक एसिड जो है, ओके, इसकी कमी हो गई तो भी प्रॉब्लम होगी। फोलिक एसिड की कमी की वजह से प्रॉब्लम होगी, लिख लीजिए। क्यों? बिकॉज फोलिक एसिड जो है ये हमारे बॉडी में होमोसिस्टीन करता है। ओके, अभी होमोसिस्टीन का मतलब क्या है कि हमारे बॉडी में ब्लड क्लॉट्स तैयार नहीं होने देने की प्रक्रिया। ओके, हमारे बॉडी की प्रक्रिया होती है कि हमें ब्लड क्लॉट तैयार नहीं करने देती है हमारी बॉडी, जिस तरीके से काम करती है। तो फोलिक एसिड होमोसिस्टीन को मेंटेन रखने के लिए मदद करता है। तो अगर फोलिक एसिड की कमी हुई हमारे खाने पीने में, तो हमारी बॉडी ब्लड क्लॉट्स बनाना शुरू करेगी, लिख लीजिए। तो हमारी बॉडी ब्लड क्लॉट्स बनाना शुरू करेगी। हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो होमोसिस्टीन लेवल से या जो क्लॉट के चीजें हमारे खून में बनने वाली है, हम उसके पास में हमारा कभी ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं अंदर क्या हो रहा है। मगर क्या हमें इतना मालूम है हमारे खाने में फोलिक एसिड जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो फोलिक एसिड एक बहुत बेसिक चीज है जो आपको हर ग्रीन लीफी वेजिटेबल में मिलेगी। मगर प्रॉब्लम ये है कि अब साइंस ये बता रहा है कि पिछले 25-30 सालों के अंदर बहुत ज्यादा डेप्लीशन हुआ है हमारे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में फोलिक एसिड का। और हम जितनी मर्जी चाहे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल खा ले, जो नॉर्मल हमारी बॉडी का रिक्वायरमेंट है फोलिक एसिड का, वो हम इसके अंदर से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ओके, फोलिक एसिड जो है आप लिख सकते हो, ये हमारे खून की नली के जो वॉल्स है, ये जो मोटे होते जाते हैं तो उसको भी पतला करने का काम करता है। हमारे खून की नली के वॉल्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, लिख लीजिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए। सो द फोर्थ रीजन जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर आता है, द फोर्थ रीजन जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर होता है, दैट इज खून की नलियां कड़क होना, या खून की नली का जो व्यास है वो कम हो जाना। कड़क होने का मतलब क्या हो गया? खून की नली इलास्टिक है बाय नेचर, रबर के पाइप की जैसी है। मगर अगर वो रबर के पाइप की से PVC के पाइप की तरह अगर होने लगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, राइट? अंदर से ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाएगा क्योंकि ज्यादा प्रेशर में पानी आ रहा है। आप खुद सोचो, आपके पास में फुल फोर्स से पानी आता है और आपके घर में 2 पाइप लगे, एक रबर का पाइप लगा है और एक PVC का पाइप लगा है। दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का जो व्यास है वो सेम है। कौन सा टिकेगा ज्यादा दिनों तक, रबर का या PVC का? पानी के लिए फुल फ्लो में पानी आ रहा है, कौन सा फटेगा पहले? विच वन विल बर्स्ट फर्स्ट? कौन सा फटेगा? एक PVC की पाइप आ रही है, एक रबर की पाइप की आ रही है। सोचो, ये नल है, ये नल में से बहुत ज्यादा फोर्स से पानी आ रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स से आ रहा है, और यहां पर सामने एक रबर की पाइप लगी है, उतने ही फोर्स से ओके यहां पर से भी पानी आ रहा है जहां पर PVC की पाइप लगी है। कौन सा फटेगा पहले? पहले PVC फटेगा फ्रेंड्स, रबर नहीं फटेगा। बिकॉज रबर जो है वो इलास्टिक है नेचर में, रबर इलास्टिक होता है।
तो रबर अपने आप को एडजस्ट कर लेगा, मगर पीवीसी अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। समझ आ रहा है? तो वैसा ही आपके खून की नली, मेरे खून की नली इलास्टिक है बाय नेचर, मगर वो धीरे धीरे अगर कड़क हो गई तो प्रॉब्लम है। और ये कड़क क्यों होगी? लिखो, हमारे कर्मों की वजह से और हमारे एज की वजह से, हमारे कर्मों की वजह से, खाने पीने के, टेंशन लेने के कर्मों की वजह से, और हमारे एज की वजह से। राइट? बढ़िया। ओके, नेक्स्ट, हमारा हार्ट जो है ये एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम से काम करता है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम से हमारे हार्ट पे एक नोड होता है जिसे बोला जाता है SA नोड, साइनो SA नोड लिख दो। ओके, SA नोड होता है। तो एक बटन होती है, ओके, और ये जो बटन है, ये बटन एक्चुअल में दिख रहा है आपको, ये ऐसे होता है। ओके, ये देखो, ये बटन है इधर, SA नोड। ओके, और ये SA नोड जो है, यहां से इलेक्ट्रिकल करंट निकलता है, और ये सारा इलेक्ट्रिकल करंट जो है, हार्ट बीट कैसे करेगा? हार्ट में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो बीट कर रहा है? कुछ तो होना चाहिए ना हार्ट में, राइट? तो क्या कर रहा है हार्ट? ये जो बटन है, यहां से करंट निकलता है, और यहां से सारी नसें होती है जो हार्ट के ऊपर पूरी तरीके से फैली होती है, नसें। तो ये हार्ट में पूरा इलेक्ट्रिकल कनेक्शन होता है, और ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन की वजह से हार्ट बंद हो रहा है, चालू हो रहा है। ओके, ये जब हम जन्म लेते हैं, भगवान ने ये बटन ऑन करके भेजा है, इसको ऑफ नहीं करने गए, भगवान ने इसको ऑन करके भेजा। समझ आ रहा है आपको? राइट? और ये आपके और मेरे बोलने से ऑफ नहीं होता, वो हमने बहुत ही कुछ मस्त कार्यक्रम कर दिए जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट का फेलियर हो रहा है, तभी दिक्कत आती है। ओके, तो ये है, ये इस तरीके से आपको दिखाई देगा। हमारे हार्ट के जो सारे खून की नलियां हैं वो कुछ ऐसी होती है। हार्ट का शेप कभी हार्ट के शेप जैसा नहीं होता, वो तो बोलने की बात है, हार्ट का शेप ऐसा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, हमारा वेट जो है, वेट ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। जैसे वर्षा मैडम ने बताया, डॉक्टर वर्षा ने बताया, वेट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है ब्लड प्रेशर में। तो आज हम पूरी बात सिर्फ एक चीज के ऊपर कर रहे हैं, हार्ट की फंक्शनिंग और ब्लड प्रेशर। राइट? तो ब्लड प्रेशर कौन सी रीजन की वजह से डेवलप हो रहा है? नंबर 1, ब्लड वॉल्यूम। ओके, नंबर 2, हार्ट की बीटिंग। राइट? राइट? नंबर 3, ब्लड थिकनेस, ब्लड थिकनेस। और नंबर 4, खून की नलियां टाइट होना या इलास्टिक रहना। ये 4 चीजों पे डिपेंड करेगा हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या नहीं है। कारण कुछ भी हो, अभी इसमें से किसी का कुछ भी कारण हो सकता है ऊपर नीचे होने का, मगर ये 4 मेन कारण है। कौन बताएगा मुझे ये 4 मेन कारण? कौन बताएगा? अभी मैंने जो बोला बस उसको रिपीट करना है आपको। 4 मेन रीजंस जिसकी वजह से ब्लड फ्लक्चुएशन, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा। 4 मेन रीजन जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन आएगा। यस, बोलो मनीषा। हाँ सर। हेलो सर। बोला बोला बोला। ब्लड वॉल्यूम, हाँ, ब्लड थिकनेस और खून की नलियां टाइट होना या इलास्टिक रहना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये 4 रीजंस है ना सर? 3 बताया आपने, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड थिकनेस और खून की नली, ये 3 बताया आपने। हार्ट की बीटिंग कम ज्यादा हो। परफेक्ट। ओके, क्लियर है फ्रेंड सबको? इस चीज को अपने को ध्यान रखना है। देखो आप सब लोग अभी जो चैट विंडो में लिख रहे हो वो
अभी हमने बात ही नहीं करी है उसके ऊपर, हम सिर्फ अभी आपको बेसिक चीज बता रहे हैं। कोई लिख रहा है सॉल्ट, कोई लिख रहा है टेंशन, ईटिंग हैबिट, नहीं, सवाल अलग है। देखो इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? आपको जो बताया जा रहा है आपको उसके पास ध्यान ही नहीं है, आपके दिमाग में कुछ अलग ही चीजें चल रही है पहले से ही। तो जब यहाँ पे आपको समझाया जा रहा है आपका ध्यान उधर नहीं है, तो आपको कैसे फायदा मिलेगा पूरी चीज का? ओके, बढ़िया। नेक्स्ट चीज आप लिख सकते हो अभी, वाइटामिन्स और मिनरल्स। वाइटामिन्स और मिनरल्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे हार्ट को ठीक से काम करने के लिए। वाइटामिन्स और मिनरल्स लिख लीजिए। फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे खून में कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए। कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए फाइबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को नॉर्मल रखने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब क्या? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस को स्लो करने वाली चीजें। अब ये क्या होते हैं? ओके, ये क्या होते हैं, कौन सी चीजों में से मिलेंगे? ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग कल देखने वाले हैं, कल हम लोग देखेंगे। अभी आप में से जितने लोगों को ब्लड प्रेशर है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको सोल्यूशन दे दूं। तो अब हमको क्या करना है, ये 4 ही प्रॉब्लम है ना, समझ आ रहा है आपको? ब्लड प्रेशर के लिए ये 4 प्रॉब्लम है, और ये 4 प्रॉब्लम के पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये 4 होने के पीछे बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं। ओके, समझ आ रहा है आपको? मतलब खून का गाढ़ा होना, इसके पीछे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं। गलत ईटिंग हैबिट हो सकती है, ओके, टेंशन हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। आपका हार्ट ज्यादा फास्ट बीट कर रहा है, बहुत सारे अलग कारण हो सकते हैं। हो सकते हैं आप एक दवाई खा रहे हो जिसका साइड इफेक्ट है, हार्ट की बीट बढ़ रही है। समझ में आ रहा है? राइट? आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है, हो सकता है आपको बहुत सारा पैकेट फूड खाने का आदत है जिसके अंदर से बहुत सारा सॉल्टी फूड जा रहा है आपके बॉडी में, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है आपको चाइनीज खाना बहुत पसंद है, इसकी वजह से हो सकता है शायद आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है। हो सकता है कुछ आपको बाहर का खाने की बिल्कुल आदत नहीं है, मगर आपके घर में जो खाना बनता है उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हो सकता है उसकी वजह से हो रहा है। हो सकता है आपके खून का जो थिकनेस है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है, बिकॉज आप बार बार जो तेल का इस्तेमाल कर रहे हो आपके घर में, वो इस्तेमाल किए हुए तेल का फिर से इस्तेमाल कर रहे हो, या आपको स्वीट वाले आइटम ज्यादा खाने पसंद है, आपको ऑयली फूड ज्यादा खाना पसंद है, आपको फ्राइड फूड ज्यादा खाना पसंद है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपको ये चारों पैरामीटर में कोई ना कोई गड़बड़ी हो रही है। नाउ कारण चाहे जो भी हो, सॉल्यूशन फिक्स है। कारण चाहे जो भी हो, सॉल्यूशंस फिक्स है। सबसे पहला लिख लीजिए, अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो सबसे पहली चीज जिसको करेक्ट करना है आप लिख लीजिए, वेट अगर ज्यादा है कम करना है, अगर कम है नॉर्मल करना है। नंबर 2, बेली फैट, पेट की साइज। कुछ लोग बड़े पेट को लेकर घूमते हैं और सोच रहे हैं कि मैं सेठ हूं। आप सेठ नहीं हो, आप बीमारियों का अड्डा हो। भले अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपके बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हैं या नहीं है, इसलिए आपको लग रहा है नहीं आता कुछ मला अजून काही झालं नहीं शुरू, मगर 100% होगा क्योंकि पेट बड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट सो वेट को हमको नॉर्मलाइज लाना है। कैसे लाओगे? लिख लो 1 2 3। 1 टाइम मील्स, 2 टाइम्स बेसिक ब्रेकफास्ट का प्रोग्राम, और 3 टाइम्स टैबलेट्स। जो फॉर्मूलाज अलग अलग आपके बॉडी के लिए सूटेबल है वो आपके कोच आपको बताएंगे। इससे आपका क्या होगा, वजन कम होना शुरू हो जाएगा, आपका बेली फैट कम होना शुरू हो जाएगा। दैट इज नंबर 1 थिंग। नंबर टू सो डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप ये लाइन लिख लीजिएगा, डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू हैव ग्रेट हेल्थ along with exercise। डाइट का मतलब कम खाना नहीं है, सही खाना है। आप में से बहुत सारे लोगों को डाइट का मतलब होगा कम खाना, इट इज रॉन्ग। सही खाना, ओके, सही खाना।
नेक्स्ट पॉइंट, ब्लड प्रेशर अगर आपको हाई है तो क्या लेना है, ब्लड प्रेशर अगर लो है तो क्या लेना है, अभी मैं बता रहा हूं आपको, नोट कर लेना। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा है तो आपने बेसिक ब्रेकफास्ट, अगर वेट ज्यादा है तो उसको कम कर लेना, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 6 और फॉर्मूला 7 ये लेना। आपके जो प्रॉब्लम्स, ये जो 4 प्रॉब्लम्स के अंदर जो गड़बड़ी हुई है वो करेक्ट होना शुरू हो जाएगा, वो करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर लो ब्लड प्रेशर है तो क्या करें, लिख लो, बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 18 लेना, बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 18 लेना। ओके, तो अगर लो ब्लड प्रेशर हो रहा है आपका तो आपको फायदा देगा। ये दोनों जो मैंने आपको बताया, हाई ब्लड प्रेशर में भी आपको मैंने जो रेजिमेंट बताया वो फायदा देगा, और लो ब्लड प्रेशर में भी जो मैंने आपको बताया वो फायदा देगा। ओके, डन। तो आपको ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जवाब मिल गया आज। अभी कल समझेंगे हम लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में, हार्ट अटैक्स के बारे में, हार्ट अटैक्स प्रिवेंशन के बारे में, राइट, कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम करने के बारे में, गुड फैट्स के बारे में, बैड फैट्स के बारे में, बहुत सारी चीजें, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, बटर खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, घी खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए क्यों नहीं खाना चाहिए, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल डेटा के साथ कि ओके कि क्या हो सकता है अगर आपको या हमको घर में किसी को कोई हेल्थ में इशू आए तो हार्ट से रिलेटेड क्या इश्यूज आ सकते हैं या क्या चीजें हमको नोट करनी चाहिए। आप लिख लीजिए, हार्ट अटैक मेजर टाइम्स, एक लाइन दे देता हूं आपको, हार्ट अटैक मेजर टाइम्स इंडिकेशन दे के आते हैं, इंडिकेशन दे के आते हैं, मगर जब हम लोग इन इंडिकेशंस को समझ नहीं पाते तो हमको लगता है अरे ये क्या हो गया। मेजर टाइम्स मतलब 100 में से 80 बार पहले दस्तक देता है, दस्तक देता है, और 20% ऑफ द टाइम बिना दस्तक दिए आता है, और 100 में से 6 बार जब हार्ट अटैक आता है तो बंदे को दूसरा चांस ही नहीं मिलता, दूसरा चांस ही नहीं मिलता। सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स लिख लीजिए मंडे के दिन आते हैं, सबसे ज्यादा हार्ट अटैक्स मंडे के दिन आते हैं। टेंशन, काम शुरू हो गया मामू, मंडे बैंक खुल गए, किसी का चेक लग रहा है, किसी का और कुछ लग रहा है, अपने वो आदमी का शक्ल देखने का है जिसको आप बिल्कुल पसंद नहीं करते, बॉस, वो कस्टमर्स का आपको अभी फेस करना है जिनको आप शायद कभी जिंदगी में सेटिस्फाई नहीं कर सकते, और उनकी बातें सुननी है, शायद कस्टमर केयर, शायद वो वर्क जहां पर आपको जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती। मेजर कॉजेस ऑफ डेथ are on, major deaths are happening या major heart attacks are happening on Monday. Okay, so sad truth, मगर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मैं कल आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा विद स्टैटिस्टिक्स, विद सिम्टम्स, कैसे पहचानना है, कैसे इसको चेंज करना है। तो बहुत बहुत सारी चीजें हम लोग कल भी नए तरीके से सीखेंगे और बहुत नई इंफॉर्मेशन के साथ में सीखेंगे। मगर एक रिक्वेस्ट है, हमें मार्च महीने में 1000 फैमिलीज को फिट बनाना है। हमारा आज का नंबर 510-515 के बीच में था। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आज शाम को भी ये सेशन बहुत पावरफुल होने वाला है, और साथ में ही कल नए तरीके से बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। सो माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज, आपके इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें मालूम नहीं कि उन्हें हार्ट की तकलीफ शुरू हो सकती है, या जो बचना चाहते हैं ये प्रॉब्लम्स में से, प्लीज इनको जरूर बुलाएं। एंड लास्टली, हमारा BTC का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज का रिकॉग्निशन का जो सेशन है
वो हमारा कल रात में होगा, कल रात में। सो प्लीज इंश्योर करें कि आप बीटीसी के अंदर अगर हो तो आपने सारे फॉर्म सब कुछ भरे हुए हैं। टाइम ऑलरेडी कल का ही दिया था मैंने, मगर आज अभी वो फॉर्म बंद हो जाएंगे थोड़ी देर के बाद में। अगर आपने नहीं फॉर्म फिलअप करे होंगे तो प्लीज कर लीजिएगा, और जो प्रूफ्स है वो आपके कोचेस को भेज दीजिएगा। आज पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा और कल रात में बीटीसी का रिकॉग्निशन नाइट रहेगा, और परसों के दिन से हम लोग न्यू बीटीसी स्टार्ट करेंगे। ओके, परसों के दिन से, राइट। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बढ़िया रहिए, खुश रहिए, लेट्स हेल्प पीपल अराउंड अस एंड लेट्स मेक एवरीबॉडी स्माइल काउंट, लेट्स मेक एवरी लाइफ काउंट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, Thank you, sir. Thank you so much. Thank you.